अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो और एक्सेल के अंदर आपको चार्ट डालना है एक्सेल की सीट के अंदर, तो वो कैसे अपन यूज करेंगे। चार्ट डालने के बाद में चार्ट की जो डिजाइन्स है, लेआउट है, वो कैसे चेंज करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो ये सीट है, सीट के अंदर आपके पास में जो डाटा है, मान लो ये डाटा मेरे पास में है और इनका मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ। चार्ट होता क्या है, जो आंकड़े जो होते हैं अपने, उनका एक ग्राफिक रूप होता है जो अपन आसानी से जिनके माध्यम से समझ सकें। तो वो कैसे डालेंगे, सबसे पहले अपन इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के बाद में देखो ये चार्ट दे रखे हैं, ये अपने को समझना पड़ेगा। पहले से ये जितने भी चार्ट हैं वो सारे अलग अलग चार्ट के प्रकार हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, स्कैटर है या अदर चार्ट हैं। ये सारे के सारे अपने चार्ट के प्रकार हैं। कोई भी चार्ट आपको डालना है तो वो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन कॉलम चार्ट ही डालते हैं। तो कॉलम चार्ट में देखो 2D, 3D, सिलेंडर टाइप, कोन टाइप और पिरामिड टाइप, ये चार्ट के प्रकार हैं। अगर आपने 10वीं तक भी अगर आपकी पढ़ाई की है तो वहाँ तक ये चार्ट आते हैं, इनके प्रकार आते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इन चार्ट को अपन इस वीडियो इसके अंदर सीट के अंदर डालते हैं। तो जैसे मान लो मैं ये पहला ही चार्ट ले रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया है तो देखो यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स आ गया है। यहाँ पे नई टैब आ गई है, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, ये इस चार्ट के लिए आई है। और चार्ट बिल्कुल ब्लैंक क्यों है, क्योंकि अपन ने कोई डाटा इसके अंदर सेलेक्ट नहीं किया था। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने को डाटा सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे दो ऑप्शन। पहले तो देखो ये चेंज चार्ट टाइप दे रखा है। ये चेंज चार्ट टाइप है, मतलब आपने जैसे कॉलम चार्ट डाला है और उसको आप बदलना चाहते हो पाई चार्ट में, तो यहाँ से चार्ट है उसको चेंज कर सकते हो। दूसरा, पहले इसके अंदर डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट डाटा पे क्लिक किया और ये मेरे को जैसे ये डाटा इसके अंदर लेने हैं तो सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके कर दिया तो देखो ये चार्ट आ गया। ठीक है, ये आपके पास में जो चार्ट आया है वो कॉलम चार्ट आया है। ठीक है, यहाँ से आप अगर मान लो किसी दूसरे चार्ट में बदलना चाहते हो तो देखो ये डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब, ये अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे जैसे इसके अंदर चार्ट को बदलना अपने को है ना, ये कॉलम चार्ट की बजाय लाइन चार्ट लेना है। तो जैसे लाइन चार्ट में ये अलग अलग दे रखे हैं, या पाई चार्ट लेना है। पाई चार्ट के अंदर जैसे अपन क्लिक करेंगे और उसको ओके करेंगे तो देखो ये पाई चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो चार्ट आपने डाला है उसके ये अलग अलग प्रकार हैं। वापस नॉर्मल आप सिलेंडर टाइप में ही लेना चाहते हो तो सिलेंडर, या 3D के अंदर लेना चाहते हो तो 3D के अंदर। ये सारे के सारे चार्ट के अलग अलग प्रकार हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो चार्ट आप इसके अंदर ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है स्विच रो और कॉलम। मतलब ये जैसे पहली क्लास से अंदर बताया हुआ है, ये जो ABCD होती है ये आपके कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, ये रो होते हैं। तो देखो इसके अंदर चार्ट के अंदर जो अपने कॉलम है वो इस साइड में आ रहे हैं, राइट साइड में, और रो है वो इस साइड, नीचे की साइड में। स्विच रो कॉलम कहने का मतलब ये इन दोनों को आपस में बदलना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये चेंज हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश वाला नीचे आ जाएगा, इधर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वापस इसको बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। दूसरा, इसके अंदर सेलेक्ट डाटा, मतलब आपने ये डाटा जो सेलेक्ट किया वो बड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वापस इसी डाटा पे सेलेक्ट करके, जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर कम लेना है, या जैसे सपोज करो मेरे को ज्योति तक का डाटा लेना है, तो ये सेलेक्ट करके इसको ओके कर दोगे तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। देखो ये ब्लू कलर का दिखा रखा है। वापस बढ़ाना चाहते हो तो इसी पे सेलेक्ट करके और वापस इसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो जैसे आप बढ़ाओगे तो पूरा डाटा आ जाएगा। उसके बाद में चार्ट लेआउट, ये चार्ट का अलग अलग लेआउट है। आपको इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो मेरे को ये वाला चार्ट चाहिए तो देखो लेआउट इसके अंदर, ये वाला चाहिए तो ये देखो इसके अंदर चेंज हो रहे हैं कुछ, जैसे नंबर आ रहे हैं साथ में, है ना। तो ये अलग अलग इसका व्यू है, वो आप इसके अंदर लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। दूसरा, इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चार्ट स्टाइल है। जो चार्ट अपन ने डाल रखा है इसकी स्टाइल्स हैं अलग अलग, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हो जैसे, तो वो ये स्टाइल आप ले सकते हो। देखो डिजाइनदार है, कहने का मतलब ये है ना। नॉर्मल लेना चाहते हो तो नॉर्मल ले सकते हो, कोई भी जो आपको पसंद आए वो इसके अंदर ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके आता है यहाँ पे मूव चार्ट, मतलब ये जो चार्ट आपने इंसर्ट किया है इसको मूव करना किसी दूसरी शीट पे। तो यहाँ पे जैसे मूव चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दे रखा है दूसरी सीट या न्यू सीट पे, एक चार्ट के नाम से नई सीट बन जाए, तो ये यहाँ से आप इसको दूसरी सीट पे ले सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर
वो डिजाइन टैब के अलावा लेआउट टैब आती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सीखना बेहद ज़रूरी है इसके अंदर। इसके अंदर जो देखो, एक तो होता है कि ये शेप, पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स डालना, जो चार्ट में आप डालना चाहते हो। तो जैसे शेप पिक्चर डालना चाह रहे हो, पिक्चर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप जैसे जहाँ कहीं भी आपकी पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर लो और उसको इंसर्ट कर दो, जैसे ये आ गई, ठीक है। तो ये पिक्चर डालने के लिए है। पिक्चर के बाद में जैसे पिक्चर आपने डाली, ये फॉर्मेट टैब आ गई। फॉर्मेट टैब क्या है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वो पहले वाली क्लास के अंदर बताए हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख के आप इसको ऑप्शंस को समझ सकते हो। दूसरा, इसके अंदर जैसे शेप डालनी है कोई, तो लेआउट के अंदर कोई भी शेप, जैसे मान लो स्माइली फेस मेरे को डालना है, तो ये देखो स्माइली फेस, देखो अब डला नहीं है। क्यों नहीं डला? क्योंकि आपको खुद को ड्रैग करना पड़ेगा इसके अंदर, जो पहली क्लास में मैंने बताया था। तो ये देखो ये आ गया। वापस से ये फॉर्मेट टैब इसी के लिए आई है, जो अपन ने स्माइली फेस डाला है। तो ये यहाँ से आप इसके जितने भी ऑप्शन यूज ले सकते हो, पहले की क्लास में ये सारे के सारे ऑप्शन बताए हुए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कोई भी बॉक्स इसके अंदर डालना चाह रहे हो तो वो उसके लिए है। मेन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है वो यहाँ पे ये वाले लेबल्स, एक्सेस और बैकग्राउंड के आते हैं, जिसके अंदर ये लेबल और एक्सेस है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल देखो यहाँ पे नन पे क्लिक किया हुआ, मतलब कोई भी टाइटल इसके अंदर दिया हुआ है। टाइटल कहाँ पे होता है? ऊपर ऊपर टॉप बार पे। अब जैसे मान लो मेरे को चार्ट टाइटल डालना, तो देखो ये चार्ट का टाइटल आ गया। यहाँ पे आप कोई भी नाम जो आपको चार्ट का टाइटल डालना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रो योर नॉलेज, तो ये आपका चार्ट का टाइटल आ गया। उसके बाद में ये चार्ट का टाइटल अबो चार्ट, अभी देखो चार्ट के बीच में है, तो यहाँ तक चार्ट आ रहा है, यहाँ तक है। इसको अबो चार्ट, चार्ट के ऊपर लेना चाहते हो तो ये देखो चार्ट के ऊपर आ जाएगा। ये दोनों इसके ऑप्शन है। उसके बाद में एक्सिस टाइटल, एक्सिस टाइटल है उसका हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस कौन से हैं? ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो जो एक्सिस हॉरिजेंटल और वर्टिकल, टाइटल बिलो एक्सिस जैसे डालना है आपको, अभी नन पे है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक्सिस बिलो टाइटल आ गए। दूसरा, इसके अंदर अबो ये सॉरी वर्टिकल के अंदर डालना चाहते हो रोटेट, तो यहाँ पे देखो ये एक्सिस टाइटल यहाँ पे दे सकते हो। तो ये जो एक्सिस है, जैसे अपने मैथ में अगर पढ़ा हुआ, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जो एक्सिस होते हैं तो उनके टाइटल के लिए है। तो ये आप इसके अंदर लगा सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर है टाइटल के अंदर, तो ये आप यहाँ से इसके अंदर लिख सकते हो कि ये भाई नंबर, जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे एक्स टाइटल है, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि ये क्या है, नाम है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये एक्स टाइटल थे, एक्सिस टाइटल, जो एक्सिस होते हैं ये वाले और ये वाले, इनके एक्सिस के आप टाइटल डाल सकते हो। हटाना चाहते हो तो इसी के अंदर देखो नन कर दोगे तो आप हट जाएगा, देखो नीचे वाला हट गया, और वर्टिकल वाला नन कर दोगे तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। देखना चाहते हो इसमें तो ये यहाँ से डाल सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो दोनों दोनों आ गए। उसके बाद में है लीजेंड। लीजेंड में देखो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, नन पे नहीं है अभी। शो लीजेंड एट राइट, शो लीजेंड एट टॉप में अगर करूँ तो देखो ये टॉप पे आ जाएगा, आ गए लीजेंड। उसके बाद में लेफ्ट, तो ये देखो लेफ्ट, ये है, इनको बोलते हैं लीजेंड। ये जो मार्क्स जो आ रहे हैं ना, इनको हिंदी इंग्लिश मैथ्स के जो नाम आ रहे हैं उनको लीजेंड्स बोलते हैं ना। ये बॉटम में दिखाना चाहते हो तो बॉटम में दिखा सकते हो, लेफ्ट में ओवरले दिखाना चाहते हो तो लेफ्ट में, और राइट में दिखाना चाहते हो तो राइट। उसके बाद में डाटा लेबल, ये जो डाटा है आपके डाटा बार के, उनके लेबल। तो ये लेबल देखो अभी शो डाटा टेबल, तो ये देखो टेबल के रूप में दिखा देगा इसके डाटा। दूसरा, उसके अंदर सेंटर में दिखाना चाहते हो तो ये देखो नंबर है, ये सेंटर में दिखा देगा बिल्कुल। इनसाइड एंड दिखाना चाहते हो एंड में दिखा देगा, और बेस में दिखाना चाहते हो तो बेस में दिखा देगा। देखो एकदम से बिल्कुल कंजेक्टेड हो गए हैं ये। तो ये डाटा है, आपको देखना चाहते हो तो नन दिखाना, हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। और ये उसके बाद में डाटा टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको विद लीजेंड की दिखाना चाहते हो तो की के साथ में दिखा सकते हो। यहाँ पे हटाना चाहते हो तो यहाँ से नन करके ये हटा सकते हो। उसके बाद में एक ऑप्शन और है इसके अंदर एक्सिस का। ये एक्सिस आप दिखाना चाहते हो तो देखो ये एक्सिस लेबलिंग हो रहा है चेंज कुछ, टॉप लेफ्ट, ये देखो, तो ये एक्सिस है, आप इसको चेंज कर सकते हो। नन कर दोगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा, देखो नाम वाला बिल्कुल हट गया।
और लेफ़्ट राइट दिखाना चाहते हो तो ये राइट इसके अंदर दिखा देगा। उसके बाद में ग्रिड लाइन का है, लास्ट जो ऑप्शन है, तो ये ग्रिड लाइन आप दिखाना चाहते हो तो ये ग्रिड लाइन आपको माइनर ग्रिड लाइन ये वगैरह आप दिखा सकते हो। तो ये ऑप्शंस थे जो इसके अंदर काम आने वाले थे। फॉर्मेट जो था वो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता दिया, फॉर्मेट के जितने भी ऑप्शन है वो यूज ले सकते हो। तो चार्ट इसके अंदर देखो, चार्ट एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे चार्ट को इसको यहाँ से बदल भी सकते हो, जो भी चार्ट आप बदलना चाहते हो डाटा को बदल सकते हो। और फिर इसका जो लेआउट था वो पूरा का पूरा अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी वीडियो के अंदर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको नई क्लास के अंदर ये ऑप्शन बताया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।